नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें ज्वाइन करें हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह, जो कि चीफ रिसर्च ऑफिसर हैं मास्टर ट्रस्ट के। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू स्वागत है आप थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे इस बार फिर से बुलाने के लिए। करने जा रहे हैं रवि जी, ये बताइए, अगर हम मार्केट की बात करें तो ये हफ्ता कहते हैं कि एक लंबे सूखे अंतराल के बाद एक जोरदार कहते हैं बारिश या मानसून देखने को मिल रहा है। अगर शुक्रवार की बात करें तो भी हमने सेंसेक्स देखा कि शुक्रवार के दिन भी 790 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी 50 24,000 का जो एक लेवल है वो क्लेम करने में कामयाब रहा। तो आने वाले हफ्ते की इस पूरे जो परफॉर्मेंस रही है स्टॉक मार्केट की इस हफ्ते में, आप जैसे एक्सपर्ट के एनालिसिस के थ्रू हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे सारे व्यूअर्स हैं उनकी आने वाले हफ्ते की तैयारी क्या होनी चाहिए। देखिए, इस समय आपने काफी अहम बात की है, चूंकि अगले हफ्ते की तैयारी कर रहे हैं और चूंकि इस समय आप देखें तो जो बयानबाजी हो रही है, जो इंटरनेशनल हालात हैं, जो डॉलर का साइन है, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उन सारी चीज़ों का आकलन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको अगर आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो स्टॉक के चार्ट्स हैं या फिर जो निफ्टी का चार्ट है वो इस रैली को इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं कह भी रहा हूँ कि मार्केट अच्छा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद क्या अच्छा रहेगा, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। अब मैं आपको अगर ये कहूँ कि आप यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट को अगर देखेंगे तो आप एक चीज़ पाएंगी कि निफ्टी का चार्ट बहुत अच्छा था, लेकिन तब तक अच्छा था जब तक ये धीरे धीरे करके गिर रहा था और धीरे करके बढ़ रहा होता। अब यहाँ पर ये आ गया है गैप, आप इसके बीच में यहाँ पर ये गैप देख रही हैं। ये गैप इस चीज का रिस्क है कि मार्केट ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं करेगा, यानी कि आप हो सकता है रैली आप सोचे कि 24,500 तक आ जाए या 24,500 वापस आ जाएगा। ये जितने लेवल्स आप देख रहे हैं ये बाय के लेवल नहीं होंगे। यहां पर एक बड़ी गिरावट के संकेत बन रहे हैं जो कि कॉन्ट्रा दिखाई दे रहा है। मार्केट में आपको कॉन्फिडेंस हो सकता है लेकिन इंडेक्स कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएगा, यानी कि अगले हफ्ते की तैयारी में आपको बहुत ज्यादा जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी। आप ऐसे बास्केट यहां पर चूज करिए, आप ऐसे स्टॉक को चूज करिए जिनमें वाकई में फंडामेंटल बॉटम आउट हो रहा हो। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा नेहा जी कि 2 दिनों में जिस तरीके से आईटी कॉन्फिडेंस में था उस हिसाब से लग रहा था कि आज सब कुछ अच्छा है, और सिर्फ फ्राइडे के मार्केट ने यह दिखा दिया कि आईटी में सब कुछ अच्छा नहीं। तो मेरे हिसाब से इस समय मार्केट जो ये ऊपरी लेवल दिखा रहे हैं ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूव पर ध्यान रखिए, इंडेक्स के इस मूव पर भरोसा मत करिए। चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक मूव का जिक्र किया रवि जी ने यहाँ पे। मैं यहाँ पर अपने सारे व्यूअर्स को बता दूं, अगर आप आज हमारे मार्केट एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको जल्दी से लेनी पड़ेगी डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप। मेंबर बनकर आप अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आपके चांसेस सवाल लेने होने के ज्यादा हो जाते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9211591685। मैं रिपीट करती हूँ 9211591685। उसके थ्रू आप अगर हमसे जुड़ते हैं, व्हाट्सएप सपोर्ट मेंबरशिप लेकर व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू हमसे जुड़ते हैं, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो हम पूरा पोर्टफोलियो हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट हैं वही रिव्यू करते हैं और उनसे आपको मिलेगी सलाह और आप हमारे प्रीमियम ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि डॉक्टर रवि आज देने वाले हैं 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 टॉप पिक्स, जो कि हम लेंगे उनसे शो के एंड में। तो शो आप देखते रहिए, बीच बीच में आपको पिक्स भी मिलते रहेंगे। और यहाँ पर रवि जी शुरू करते हैं सिलसिला, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ गए अभी हमारे साथ। हिमांशु दुरेजा जी सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं हेलो मैम, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू सो मच हिमांशु जी। कह रहे हैं क्या मैं पावर ग्रिड खरीद सकता हूँ और टाटा पावर करंट लेवल पर? देखिए, इस समय अगर आप पावर ग्रिड खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आपको याद होगा नेहा मैम की 2 पिक्स में पावर की जब बात की गई थी तो मैंने आपको टाटा पावर और पावर ग्रिड दोनों रिकमेंड किया था। अभी आप देखिए यहाँ पर
भले मार्केट में आपको सोना चांदी और ट्रम्प के ट्वीट की बौछार दिख रही हो, लेकिन डायमंड शेप अगर कहीं बन रही है तो वो डायमंड यहीं पर बन रहा है। आप देख पा रही होंगी चार्ट पे साफ साफ नजर आ रहा है डायमंड शेप। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पर इस टाइप से अगर देखेंगी तो ये डायमंड का एक टुकड़ा आपको नजर आएगा, जो घर के, जब आपने देखा होगा तो आप घर में भी देखिए कोई डायमंड पड़ा हो तो उसको उठाकर, वही डायमंड यहाँ बन रहा है। और ये साफ साफ दिखाता है कि यहाँ से पावर ग्रिड में डायमंड मूव आने वाला है। और डायमंड मूव कहां तक आएगा? वो जाएगा 335 रुपए तक। अब मैं नेहा जी आपसे ये कहूं कि ये समय मार्केट में तो वैसे ही खराब है, कुछ खरीदिए गिर जाता है, कुछ बेचिए बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइम पे एक ऐसा स्टॉक जो वाकई में डायमंड की जैसी चमक रखे, तो मुझे लगता है पावर ग्रिड आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। आप इसको भी यहाँ पर अभी कंटिन्यू रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिस्क हो रहा है, जो डर लग रहा है, ये भरोसे पे ये स्टॉक कायम रहेगा, तो यहाँ पर इस स्टॉक को कंसिडर करके चलिए। तो अभी करंट लेवल्स पे खरीदा जा सकता है पावर ग्रिड? 100% खरीदा जा सकता है। 300 से 335 यानी कम से कम 10% के रिटर्न, वो भी ऐसे मार्केट के हालात पे मिल जाए तो धन्यवाद करिए। बिल्कुल रवि जी। अब टाटा पावर पे क्या करना चाहिए? पावर ग्रिड तो आपने बता दिया, उसको करंट लेवल पे खरीदने के लिए आपकी सलाह रहेगी या नहीं? देखिए टाटा पावर इस समय चल रहा है 399 रुपए, 400 रुपए के पास। इसमें मैंने कभी रेंज की बाय दे रखी है, बट अभी भी बाय कर सकते हैं। और मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन आया था और आपके प्रोड्यूसर साहब ने एक बड़ा एक कहा था कि एक मास्टर क्लास का कुछ शूट कर लेते हैं। मैंने उनसे क्षमा मांग ली कि आज मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, उन्होंने जो आइडिया दिया उसको मैं जरूर कह सकता हूं दर्शकों को कि दर्शक लोग एकदम नजर बना के रखें। 2 चीजें आपसे कहूंगा। पहला कि इस मार्केट पे डरिए नहीं। अब आप कहेंगे कि डरना तो वाजिब है, पोर्टफोलियो वाइप आउट हो गए तो डरे क्यों नहीं? आ रहे थे रवि जी कि ये तेजी को सही ना मानिए, करेक्शन आ सकता है, मतलब यू वर टॉकिंग अबाउट दिस। नहीं, बिल्कुल अच्छा है। तो आप ही ने, तो क्या किया जाए? बिल्कुल आप अच्छा कह रही हैं, बिल्कुल आपका बात एकदम सही है। डर के तो रहना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा कि आपको मैंने कहा मार्केट में डरना नहीं, लेकिन उसके पीछे आप आगे आपने बोलने नहीं दिया। उसके आगे ये है कि आप डीआरएस इनसाइट के साथ बने रहिए। उसकी जो भी आपका आप कहती हैं मेंबरशिप है, प्रीमियम मेंबरशिप है, ये सारी चीजें क्यों मैं कहता हूं, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, जो मैं दूसरी बात कह रहा था वो यही है कि इस टाइम पर कोई भी मेंबरशिप छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आप सारे साल मेहनत करते हैं और जब रिजल्ट आने से पहले होता क्या है, आप अपना पेशेंस लूज कर देते हैं और आप बाहर निकल जाते हैं। अब आपने कहा, मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूं। ये वही दर्शक हैं जो आपको जवाब देंगे, ये वही दर्शक हैं जो आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन ये डीआरएस इनसाइट के सिर्फ एक दर्शक आपके ऐसे हैं जो कि ये कहेंगे कि मैं मार्केट कहीं भी गई हो, मेरा नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको शेयर याद दिलाऊंगा तो आपको कौन कौन से शेयर याद आएंगे? आपको टाटा पावर याद आएगा, आपको सी मैक याद आएगा, आपको पावर ग्रिड याद आएगा, आपको ओएनजीसी याद आएगा, आपको भेल याद आएगा, आपको पारस डिफेंस याद आएगा। बता दीजिए कहां गिरे हुए हैं जिनमें मैं सोचूं कि मेरा नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो, मतलब मैं पिछले शो में भी आपको कहा था कि जो आपकी एडवाइस लेकर चल रहे थे कई लोगों के, जो हमने स्पेशल सेशन किया था हमारे सपोर्ट मेंबर्स के साथ, कह रहे थे सर वो आपके बताए हुए स्टॉक लिए हैं, इसलिए अभी इतने गिरे हुए मार्केट में भी ग्रीन लग रहा है पोर्टफोलियो। चलिए रवि जी, अब स्पिरिचुअल ममता करके इनके आइडिया। तो ममता जी पूछ रही हैं कि सर लक्ष्मी इंडियन फाइनेंस मैंने खरीदा हुआ है 158.26 पर, 158, तो क्या करना चाहिए, क्योंकि काफी लॉस में ये है और कह रहे हैं एवरेज कर सकती हैं या नहीं? मैम, गलती जितनी जल्दी सुधारें उतना ज्यादा अच्छा होता है इस मार्केट में। आपके लिए गलती सुधारने का मौका, कुछ मत करिए, सिंपल इस स्टॉक को काट दीजिए, इसकी जगह पे कैनरा बैंक ऐड कर लीजिए। और मैम, ये रहा आपका पहला स्टॉक। बिल्कुल, आपका पहला पिक डॉक्टर रवि का कैनरा बैंक यहाँ पर आ गया है। रवि जी लेवल्स भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं 2 चीजें दिखाता हूं। एक तो आपने, मुझे ये शेयर इसलिए याद आया क्योंकि जिस शेयर प्राइस की आपने बात की, ये उसी के पास चल रहा है। सबसे पहले आप इसका चार्ट देखिए।
चल रहा है 140 रुपए। मैडम का सवाल है कि 150 पे खरीदा, नुकसान आ रहा है। इसका मतलब है अदला बदली, पलटा पलटी और बदलाव करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्टॉक जो इस रेट के आसपास के स्टॉक्स हैं जो आपको नुकसान दे रहे हैं, कैनरा बैंक की तरफ मूव कर जाइए। किस तरीके से चले, इसी मूव को यहां पर समझे। तो काफी हद तक ये निफ्टी को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसका बॉटम लेवल काफी अच्छा है। अब मैं यहां पर 140 पे अगर खरीदता हूं तो मेरी रेंज जाती है इसकी अपसाइड पर 170 रुपए। अब यहां से अगर 30 रुपए बढ़ता है तो इसका रिटर्न हो जाता है 25% का। और अगर करेक्शन आता है तो कितना आ जाएगा? करेक्शन आएगा तो ज्यादा से ज्यादा 130 या 128, यानी रिस्क रिवॉर्ड बेहतर 1:3 का टारगेट मिल रहा है। तो यहां पर ये स्टॉक आपके लिए पिक बनता है, जो कि इस सिचुएशन पर मार्केट में आपको फायदा दे सकता है। तो आप पोजीशन स्विच भी कर लीजिए। और आप दर्शकों के लिए आज का पहला स्टॉक कैनरा बैंक विथ टारगेट ऑफ 170, स्टॉप लॉस 130। बिल्कुल, यहाँ आ गया डॉक्टर रवि का पहला पिक कैनरा बैंक। अब बढ़ते हैं मणिकांत तिवारी जी के सवाल पर। मणिकांत जी पूछ रहे हैं अपांडी पावर इन्होंने खरीदा हुआ है 142 पर 142 पर, कह रहे हैं अभी क्या करें सर, आपकी क्या राय रहेगी? सर देखिए, मैं आपसे तो नाराज हो गया आपकी इस बात पे। इसलिए नाराज हो गया क्योंकि मैम 140, 145, 130 के लेवल पर अगर किसी ने बाय दिया है तो वो डॉक्टर रवि ने ही बाय दिया है इस स्टॉक को, अदानी पावर को। और आज का जो रेट है वो आपको मैं बताऊं तो चल रहा है 176, यानी कि आपको तगड़ा मुनाफा है। सर थोड़ा तो धन्यवाद किया करो कभी कभी, क्योंकि गिरते मार्केट में भी मैंने कहा था कि किसको पकड़ना है। ये देखिए मैम, ये है चाल इसकी, आप चार्ट देख पा रही, क्या बढ़िया मूव दिखाया है। अब सर बुक तो नहीं कराऊंगा जब तक कि आप एक धन्यवाद का मैसेज नहीं डालेंगे, जब तक आप एक थम्स अप नहीं भेजेंगे, प्यार भरा एक कमेंट भेज दीजिए तो बता देता हूं कहां बुक करना है, और नहीं तो नहीं बताऊंगा। तो फिलहाल 185 का वेट कर लीजिए। चलिए 185 का वेट कर लीजिए। एलिस जी पूछ रहे हैं कि अडानी ग्रीन कहां पर बुक करना चाहिए प्रॉफिट? 1050 पर इनकी खरीद है। देखिए, जब अदानी ग्रीन की बात करें तो 1050 पर खरीद है, 1100 रुपए चल रहा है बिना कुछ सोचे समझे। अब चूंकि जैसे ही मार्केट ओपन होता है बुक कर लीजिए और कहिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, मेरा ग्रीन ग्रीन स्वाहा हो गया। बढ़िया है, बुक कर लीजिए, क्योंकि ये फिर से करेक्ट होगा। इससे ज्यादा अच्छा है अगर चलना है तो अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट या फिर अदानी पावर, इस पे ध्यान दीजिए। चलिए बढ़िया है। अब हिमांशु दुरेजा जी कह रहे हैं कि इन्फोसिस को करंट लेवल पर खरीद सकते हैं अगर 1 साल का व्यू है तो। क्या होता है मैम, एक मुझे स्टोरी याद आ गई, लेकिन उसको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए। अच्छा खासा कुछ लोग आजकल, मैंने भी कभी कभी देख लेता हूँ, कोई कोई वीडियो आ जाता है, कोई भेज देता है। अभी आजकल जो है ना वो मार्केट चुपचाप जा रही है, आप बगल से निकल रहे हैं, अचानक से ना मार्केट में क्या होता है, एक बुल आ जाता है। अब बुल आ जाता है तो आदमी कहता है कि इसके बगल से नहीं निकलते, इसको थोड़ी सी डंडी मार के उसको कुछ लकड़ी कोच के निकलते हैं। तो पता चला लकड़ी कोचने गए थे और उसने उठा के आपको धक्का दिया और आप सीधे फ्लैट हो गए। तो सर ये इन्फोसिस आईटी सेक्टर जो है ना वो कुछ ऐसा ही है कि ये बुल के रन की तो जो चलने की बारी की उम्मीद कर रहे हैं, वो बुल वही बुल है जो आपको मार के गिरा देगा। बाकी समझदार आप हैं। फिलहाल इन्फोसिस, एचसीएल और आपके टीसीएस, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ज्यादा समझदार रहेंगे। सब लोगों को जुड़ना चाहिए यहाँ पर डॉक्टर रवि से हम ले रहे हैं खास सलाह, और हम ऑल्सो ले रहे हैं आपसे उनकी से ज्ञान, आपके अगले हफ्ते की तैयारी करा रहे हैं उसके साथ साथ। और हम लेने जा रहे हैं उनसे टॉप 5 पिक्स। मैं आपको बता दूं, पहली पिक आ चुकी है जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, कैनरा बैंक पहली पिक डॉक्टर रवि दे चुके हैं। आप शो रिवाइंड करके देखेंगे तो लेवल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो फिर जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, क्योंकि डॉक्टर रवि काफी लोगों को आपको देख भी रहे हैं कि आप लोग शेयर कर रहे हैं या नहीं। संजीव राय जी हैं सर, मैंने आपसे कहा कि सवाल लेकर आए, कह रहे हैं पहले तो आपके लिए कुछ, आप कह रहे थे ना कि बिना तारीफ करे आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो तारीफ ही लेकर आए हैं। कह रहे हैं रवि सर आप शेयर मार्केट के जादूगर हैं। सर को जब भी सुनता हूँ फायदे में रहता हूँ और नहीं सुनता हूँ तो नुकसान हो जाता है। तो अब इसलिए इसके साथ तो अब तो मेरे ख्याल से अब आप आगे की राय दे सकते हैं। अब आईडीबीआई बैंक और नाल्को पर इनका सवाल है। आईडीबीआई बैंक इन्होंने 100 पे लिया हुआ है और नाल्को 388 पर।
दोनों पे पूछ रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए, 1 साल का व्यू है मेरा। देखिए, फिलहाल दोनों पोजीशंस को यहाँ पर होल्ड करके रखिए और कोशिश करें अगर आईडीबीआई बैंक पे यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज कर सकें। मैं आपसे इसलिए एवरेज करने को कह रहा हूँ क्योंकि इस स्टॉक में थोड़ा सा एक गिरावट का संकेत बना था, लेकिन बैंकिंग काउंटर में अब वापस से इसमें एक रिवर्सल बनने के हालात दिख रहे हैं। 64 to 74 इज द बेस्ट लेवल यू कैन ऐड हियर, and new clients also you can, if you want to buy at current market prices IDBI Bank. The next target would be 105 to 110 levels, but it will take time more than 6 month. तो आपका अगर 6 महीने से ऊपर का नजरिया है तो आईडीबीआई बैंक यहाँ पर होल्ड रखिए और अपसाइड पे यहाँ पर टारगेट 108 रुपए तक आ सकते हैं, और 1 साल का है तो बेस्ट है, इसीलिए मैंने कहा आप एवरेज भी कर लीजिए। चलिए, अब आपको मिल गई संजीव राय जी सलाह। यहाँ पर सीएस राठौर जी आईजीएल पर सवाल लेकर आए हैं। सर कह रहे हैं 180 के रेट पर मैंने लिया हुआ है, तो अभी क्या करना चाहिए? देखिए, आईजीएल और एक स्टॉक आपका है गैस का, और इन दोनों को अगर आप देखिए तो थोड़ा सा इनमें मोमेंटम कम आया है, लेकिन मैं इस टाइम पे यानी इस समय आईजीएल चल रहा है 161, तो अब मैं ये कहूंगा कि इन लेवल्स पर तो सर बिल्कुल अभी आपको वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और ये भी मत सोचिए कि ये स्टॉक आपको बहुत कुछ नुकसान देने वाला है। ये देखिए यहाँ पर एक बढ़िया सा बॉटम बन रहा है, इस बॉटम को और बनने दीजिए। 180 आपके बाय है, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन 210 भी आ सकता है, थोड़ा सा और वेट करते हैं। स्टॉप लॉस 155 रुपए का डालकर वेट करिए। ऑलराइट, स्टॉप लॉस 155 रुपए का डालकर वेट करने की सलाह है रवि सर की आपको। अब मणिकांत तिवारी जी कह रहे हैं सर मॉर्टन लैब 44.50 पर खरीदा था, तो क्या सलाह रहेगी, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, मॉर्टन लैब इस समय चल रहा है नेहा जी 40 रुपए। जिन लोगों को होल्ड करना है वो होल्ड करे, जिनको बाय करना है वो बाय करे। टारगेट इसका होगा 52 रुपीज का। एवरेज करना है तो भी एवरेज कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गई मॉर्टन लैब पर राय। सुभान नंदी जी लेकर आए हैं सवाल रिगांटो एंटरप्राइजेस पर, कह रहे हैं 14 रुपए पर खरीदा है, सर कुछ अपसाइड होगा क्या? देखिए, रेगांटो एंटरप्राइजेस बीएससी का स्टॉक है, 7 रुपए चल रहा है, इससे ज्यादा अच्छा है सर। अगर गलती भी करनी है तो खरीद डालिए, कौन सा, आइडिया या फिर यस बैंक, लेकिन रेगांटो से कर लीजिए टाटा बाय बाय। यहाँ पर ये स्टॉक बिल्कुल अच्छा नहीं है। चलिए, आपको रिगांटो से एग्जिट की सलाह है डॉक्टर रवि की। अनिल लोहन जी कह रहे हैं सर मेरे पास ट्रेंट के शेयर्स हैं 3950 पर, 3950 पर है और 200 क्वांटिटी है, तो कह रहे हैं होल्ड करूं क्या? 3950 हुआ मैम, मेरे हिसाब से। मेरी टंग ट्विस्ट हो रही थी, सो सॉरी। नहीं बिल्कुल, कुछ चीजें तो इतनी टंग ट्विस्टर होती हैं कि मैं तो इसलिए बहुत से आईपीओ के जो नाम आते हैं ना उनको कहता हूँ धन्यवाद, मुझे नहीं लेना इनके नाम। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा सा आप गलती जगह पे फंस चुके हैं, लेकिन फिर भी इसकी जगह पे मॉर्फिन लैब ऐड कर लीजिए, दैट इज गुड ऑप्शन फॉर यू। अनिल लोहन जी, आपको रवि जी ने सलाह दी है अगर आप एग्जिट कर सकें ट्रेंड से और मॉर्फिन लैब खरीद सकें, ये राय रहेगी डॉक्टर रवि की। अब कल्याण रॉय जी पूछ रहे हैं सर अनंत राज मैंने खरीदा है 550 पर, और क्या करना चाहिए मुझे, 50 क्वांटिटी है मेरे पास। देखिए, अनंतराज वैसे मुझे काफी स्टॉक अच्छा लग रहा है, लेकिन इस समय अगर देखें तो शायद सभी जो है वो फेरे के फेरे में फंसे हुए हैं, यानी कि डाउनवर्ड चैनल पर चल रहे हैं। लेकिन मेरा सजेशन होगा आप अभी वेट एंड वॉच करें, इस पे जल्दबाजी कोई डिसीजन ना लें। चलिए, वेट एंड वॉच की सलाह है आपको इस पर। कल्पेश कचारिया जी एनएचपीसी और बायोकॉन और पर सवाल लेकर आए हैं। एनएचपीसी इन्होंने 110 पर खरीदा है, बायोकॉन 410 पर, तो दोनों पे आपकी राय जानना चाह रहे हैं। देखिए, बायोकॉन से मैं कहूंगा एग्जिट कर लीजिए, एनएचपीसी को यहाँ पर होल्ड करके रखिए, और अभी फिलहाल 1-2 वीक के हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को स्विच या चेंज कर सकते हैं, लेकिन बायोकॉन से निकलना है आपको। ऑप्शन कौन सा दिया है, कैनरा बैंक, उसको ऐड कर लीजिए। चलिए, डॉक्टर रवि की पहली पिक आज की रही है कैनरा बैंक, वही सलाह दी है कल्पेश जी आपको भी। अब कल्पेश जी एक्साइड और एनबीसीसी पर भी राय मांगना चाह रहे हैं। एक्साइड इन्होंने खरीदा है 520 पर और एनबीसीसी 130 पर। मैम, इस समय अगर एक्साइड की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा एक डाउनफॉल के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम रिवर्स बन रहा है, तो यहां पर अभी कहूंगा कि आप बिल्कुल होल्ड करके रखें। जहां तक एनबीसीसी की बात है, अगर कुछ ऐड करना है तो आप एनबीसीसी को करंट लेवल पर ऐड कर सकते हैं।
ओके, अगर कुछ ऐड करना आप कह रहे हैं एनबीसीसी को करंट लेवल पर ऐड कर सकते हैं। अब रवि जी, वक्त आ गया है आपके दूसरे टॉपिक का, तो कुछ बताएंगे आप उसके बारे में? देखिए मैम, दूसरी टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो एक स्टॉक है सोना कॉम्स, और ये स्टॉक है ऑटो पार्ट का। और इस स्टॉक को अगर आप चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो चार्ट है वो बड़े बढ़िया ब्रेकआउट के साथ निकला है, और इस समय अच्छा मोमेंटम दे रहा है। और आज ही मैंने इसको अपने यहाँ पर प्रीमियम पर पोजिशनल कॉल पर ऐड किया है। चार्ट देखिए, आप चार्ट देखेंगे आपको बहुत अच्छा फील आएगा। और इस समय चल रहा है ये, हालांकि जब मैंने रिकमेंडेशन दिया था तो थोड़ा सा नीचे था, उसके बाद ही ऊपर भागना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी यहां पर इस रेंज पर एकोमुलेशन करने के लिए आपके पास अच्छा टाइम है। और जहां तक टारगेट की बात करें तो 550 से 540 के बीच में कहीं पर भी एकोमुलेट करिए। टारगेट इसका थोड़ा लंबा है, टारगेट है 675 रुपए का, यानी कि यहां से लगभग एक तरीके से देखें तो 125 पॉइंट का अपसाइड है। लोअर साइड पर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन इस रेंज पर लेना बनता है, वो है 505 रुपए का। तो ये है दूसरा स्टॉक जिसे कि मैं यहां पर आपको कहूंगा कि आप इसको लेकर चल सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो कि ये सोना कॉम्प्स कौन सा है। ये ऑटो पार्ट की कंपनी है। बहुत से लोग सोना BLW प्रेसेस फॉर्जिंग के नाम से इस स्टॉक को जानते होंगे, तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं ऑटो पार्ट कंपोनेंट की, यानी कि प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग की ये कंपनी है जिसका कि ये स्टॉक है, यहां पर आप लेकर चल सकते हैं। ऑल राइट, ऑटो पार्ट्स कंपोनेंट्स की प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी सोना कॉम्स डॉक्टर रवि की है सेकंड पिक आज की। आप लोग नोट कर सकते हैं, पहली हमने जैसा बताया कैनरा बैंक थी और दूसरी है सोना कॉम्स। अब संजीव राय जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं। नाल को तो हमने कर लिया था, शादाब जी का सवाल ले लेते हैं। शादाब जी फैक्ट पर सवाल लेकर आए हैं सर। कह रहे हैं कि 860 की इनकी बाइंग है, तो आपसे राय मांग रहे हैं क्या करना चाहिए? देखिए इस समय फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो चल रहा है कितने 800 सॉरी मैम 60 की बाइंग है, राइट? की बाइंग है, यस। देखिए इस समय अक्यूमुलेशन चल रही, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 920 रुपए तक का ये लेवल जा सकता है, कोई पैनिक नहीं है, होल्ड करके रखिए। चलिए, आप कह रहे हैं होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर नीरज गर्ग जी सवाल लेकर आए हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर, जो कि इन्होंने 680 पर खरीदा हुआ है, और साल्जर इलेक्ट्रिक पर जो कि 768 पर इन्होंने खरीदा है। मीडियम टर्म इनका व्यू है, आपसे राय जानना चाह रहे हैं। देखिए दोनों ही स्टॉक थोड़ा सा डल परफॉर्मर हैं, थोड़ा स्लो चलते हैं, लेकिन आपके लिए सजेशन होगा कि यहाँ पर आप दोनों को अभी होल्ड करके रखिए। और इसका चेक अगले वीक फ्राइडे को जरूर एक बार फिर से मैम को तंग करिए, परेशान करिए, पूछिए। चलिए, तो ये हो गई नीरज जी आपको सलाह डॉक्टर रवि की। यहाँ पर अब सवाल आया हुआ है यहाँ पर BEL में। कमाल जी पूछ रहे हैं BEL का सेल प्राइस क्या होना चाहिए, और आपकी सलाह पर खरीदा हुआ है इन्होंने, बाइंग प्राइस नहीं लिखा है। देखिए BEL को अगर सेल करना चाहते हैं तो 460 से 457 ये बीच के प्राइसेस है जहां पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, तो इन लेवल्स पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रौनिक जी पूछ रहे हैं सर SJVN 140 पर लिया था, 350 की मेरी क्वांटिटी है, तो अब क्या करना चाहिए मुझे? SJVN देखिए फिलहाल SJVN राइट, जी जी जी, SJVN इस समय चल रहा है मैम लगभग 72, मुझे लगता है अभी यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए। पैनिक जरूर है लेकिन बहुत पैनिक नहीं होगा, लोअर लेवल पर बॉटम आउट मार्केट की जगह पर ट्रेड हो रहा है। ऑल राइट, आप कह रहे हैं अभी बॉटम पर ट्रेड हो रहा है। डॉक्टर रविशंकर जी हैं, कह रहे हैं सर अपना व्यू बताइए C2C पर और CDSL पर। देखिए बिल्कुल C2C जहां तक मैं बात करूं तो ये स्टॉक मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को एक बार को रिकमेंडेशन पर दिया था। अभी आपको यहां पर होल्ड करने का सजेशन है, क्योंकि इस स्टॉक पे मोमेंटम अभी बना है। 350 और 400 के बीच में मैंने रिकमेंडेशन दिया था नेहा जी। और आपको अगर इसका चार्ट दिखाऊं तो आप ये जरूर कहेंगे कि जिस स्टॉक की रिकमेंडेशन कहीं पर नहीं मिलती उस स्टॉक को हम लोग यहाँ पर चूज करके लाते हैं। अब आप देखिए इसका चार्ट, इस चार्ट की रिकमेंडेशन जब यहाँ पर दी थी तो मार्केट पूरा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा था कि ये स्टॉक नहीं चलेगा,
350 से 380, टारगेट इस समय 470 मिल रहा है, नहीं बुक करिए, टारगेट बुक करिएगा 550 के आसपास, इन लेवल्स तक वेट करिए, पूरा समय दीजिए, इसमें पैसा बढ़ने दीजिए। चलिए, तो ये हो गई आपको राय। अब जयंत कौशिक जी कह रहे हैं सर, सेफ्टी कंट्रोल्स और ईमैक टेक्नोलॉजीज में क्या स्ट्रैटेजी रखें, मंडे को लिस्टिंग है इनकी। सर मंडे को लिस्टिंग है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा मंडे को जो प्रोग्राम एक आता है बीच बाजार, जिसे मैडम ने बहुत जबरदस्ती में शुरू कराया है लेकिन अब मजा आने लगा है, उसको जरूर देखिएगा। और मैं श्योर हूं कि आपके आईपीओ के बारे में भी उसमें एक सेगमेंट ऐड करूंगा, तो आपकी ये दिक्कत अब दूर हो जाएगी। चलिए, तो जैन जी सोमवार तक का करिए इंतजार और आपको मिल जाएगी बीच बाजार, डॉक्टर रवि की राय। मैं यहाँ पर बीच बाजार के प्रोग्राम की जब जिक्र हो ही रहा है तो आप लोगों को बता दूं, बीच बाजार हमारा एक सेगमेंट है, क्योंकि मार्केट के दौरान जो राय आप लोग को चाहिए होती है, मार्केट के एनालिसिस और स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए उस दिन आपकी, वो एक्सपर्ट राय डॉक्टर रवि लेकर आते हैं हमारे चैनल पर। ही सो काइंड कि वो हमारे चैनल पर आते हैं और हमारे सारे व्यूअर्स को वहां पर एड्रेस करते हैं और अब एक पूरी मार्केट एनालिसिस करके और स्ट्रैटेजी भी बताते हैं साथ में। डॉक्टर रवि, आप बताइए, और स्टॉक्स की भी पिक्स आप देते हैं वहां पर। मैम, अगर आप उसको उस वीडियो उस पे कम से कम अब तक मैंने जब से शुरू किया है 7 से 8 वीडियोस आपको रिलीज किए हैं, और धन्यवाद आप लोगों का, सभी लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला है, इसलिए मैं डे बाय डे उसमें इंप्रूवमेंट कर रहा हूं। लेकिन जो आपने बात कही उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं। पहला मेरा पर्पस होता है कि मार्केट पे आज क्या डायरेक्शन होगा, किस साइड मार्केट जाने के हालात हैं और आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। दूसरा ट्रेड होता है कि ऑप्शन का डेटा भी क्या कह रहा है, क्या ऑप्शन का डेटा बाय ये जो आ रहा है वो कॉन्फिडेंस है, या सेल जो आ रहा है ये कॉन्फिडेंस है या नहीं, या फिर जो लोग ऑप्शन स्ट्रैटेजी करते हैं उनके लिए किस साइड से चलना चाहिए। तीसरा, जो अर्निंग सीजन है उसमें कौन से लेटेस्ट अपडेट है उसकी बात यहां पर करते हैं। और चौथा कि बैंक निफ्टी सेंसेक्स में क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और अगला पॉइंट अगर देखें तो उसमें ये भी मैं बताता हूं कि मार्केट में आपको क्या BTST, जो लोग बहुत लोग कहते हैं बाय टुडे सेल टुमारो, वो वहां पर स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं। साथ ही STBT, कौन सा स्टॉक सेल करके आज जाना है, कल आके बाय करेंगे, ये सारी और ऐसी तमाम स्ट्रैटेजी जो सजेशन है, जैसे आपका रिसेंट सजेशन आया कि IPO, तो अब उसमें एक IPO का भी सेगमेंट मैं ऐड करूंगा मंडे से। वाओ, इतनी सारी चीजें डॉक्टर अभी आप कवर कर रहे हैं, वो भी ड्यूरिंग मार्केट टाइम। मेरे ख्याल से सबको एक स्पेशल अपना टाइम निकाल कर आपके शो को देखना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी स्ट्रैटेजी एक साथ और इतनी कम ड्यूरेशन में। जहां तक मुझे पता है आपका कॉम्पैक्ट प्रोग्राम होता है, गठीला होता है एकदम, उसमें कोई और फालतूनी बात नहीं होती है, सिर्फ काम की बात होती है वहां पर। जी बिल्कुल मैम, और ज्यादा से ज्यादा जो ये वीडियो है वो 3 से 5 मिनट के बीच का ही होता है, तो 10 मिनट का मेरे ख्याल से अंदर हो जाता है। हाँ, बहुत डिफिकल्ट होता है मैम कि इस चीज को कवर करें, इस चीज को बनाएं, 5-7 मिनट इस पे लगाएं, क्योंकि आपके दिमाग में इतनी चीजें चल रही होती है कि आप इतनी जल्दी बोल नहीं सकते, आप बता नहीं सकते। प्लस ये भी सोचा जाता है कि सिर्फ बताने के लिए बताना नहीं है, आपको उस स्ट्रैटेजी का फायदा हो सके, तभी मैं यहाँ पर सक्सेसफुल होऊंगा। तो वो कोशिश इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपसे कहूंगा आप लोग साथ दीजिए, बिल्कुल जुड़िए, मिस मत करिए। और बहुत से लोग हो सकता है ये कहें कि सर कभी 10:30 बजे आता है, कभी 11 बजे आता है, कभी 11:30 बजे आता है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है मैम, मैं यहां पर क्लियर कर दूं DRS इनसाइट के सारे दर्शकों को, क्योंकि मार्केट सुबह से लेकर शाम तक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी किस टाइम आती है। अगर मैं मान लीजिए कि मैंने सुबह बना के दे दिया तो उसका क्या फायदा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी 2 बजे के बाद आ रही है, 12 बजे के बाद आ रही। तो इसलिए सुबह से वॉच करने के बाद जो टाइम सुटेबल होता है, क्योंकि सारा दिन आप मार्केट में बैठते हैं लेकिन काम सिर्फ एक ही बार करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर मैं इसका बहुत ही इजी आप लोगों को वे बता दूं कि जो बेल आइकन है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, वहां पर सब्सक्राइब के बटन के पास जो बेल आइकन होता है, तो आपको अपडेट आ जाएगा। जैसे ही प्रोग्राम लाइव होगा आपके पास अपडेट आ जाएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आप फौरन के फौरन इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे और आप वो प्रोग्राम देख सकते हैं। तो इस दुविधा को भी मैं आपकी रिजॉल्व कर रही हूँ इसी के थ्रू, कि अगर आप सोचें कि भाई कैसे जानना है, किस वक्त आ रहा है क्या नहीं, तो आपको वो अलर्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए,
और सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको वो अलर्ट और वो नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है वो आप उसके बाद जब क्लिक कर लेंगे आपके पास आएगा। बहुत सारे आप में से लोग हैं जो आते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, थैंक यू सो मच, आप हमारे व्यूज भी बढ़ाते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब कई बार करना रह जाते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी ये दुविधा भी सॉल्व हो जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली अपडेट आ जाएगा और आप बीच बाजार यानी लाइव मार्केट के टाइम भी आराम से आप स्ट्रैटेजी और किस तरीके से आपको आगे की रणनीति रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब आप वक्त पर, सही वक्त पर जान पाएंगे। अब यहाँ पर संजीव राय जी लेकर आए हैं एक सवाल बजाज फाइनेंस पर। कह रहे हैं क्या करना है, 930 पर है सर, टारगेट क्या होना चाहिए, होल्ड करूं, एवरेज या एग्जिट? मैम, इनके सवाल का जवाब मैं दूं, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है तीसरी कॉल दे देनी चाहिए। अब हम तीसरे आपके टॉपिक पर आ चुके हैं। वैसे मैं देख पा रही हूँ चार्ट हिंद कॉपर का खुला हुआ है। वेरी गुड मैम। और आपने समझ लिया, जो अगली मेरी तीसरी कॉल है वो है हिंद कॉपर की। और आप इसके पैटर्न को देखिए, जिस तरीके से इसने 400 रुपए का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसने एक 760 रुपए का हाई बनाया और आज 760 से देखें तो 450 रुपए वापस और 530 चल रहा है। यानी कि ये अपनी पूरी जर्नी यहां पर जो करेक्शन की थी वो पूरी कर चुका है और यहां से अब वापस से रिवर्सल बन रहा है। और इस रिवर्सल में ये 650 से 700 के बीच के लेवल्स इसके वापस आ सकते हैं। दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन एंटर। बाय करना है इस समय 530 पे। टारगेट इसका होगा 670 रुपए का अभी के हिसाब से, और स्टॉप लॉस अगर आप देखते हैं तो वो होगा 470 रुपए का। यानी कि थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस, लेकिन टारगेट भी आपको यहां पर लंबा लेना है। तो पोजिशनल कॉल के हिसाब से आप इसको बाय करके चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इंट्राडे में बाय करिए और अगर प्रॉफिट बुक करना है तो 3-4% का इंतजार करिए, 4% आए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर दूसरी बार थोड़ा नीचे आ जाता है तो फिर बाय करिए। तो जिग जैग इंफॉर्मेशन पे धीरे 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 जो मूव आएगा उसमें भी इसका फायदा उठा सकते हैं। आपकी जो थर्ड पिक है आज की वो है हिंद कॉपर, और आपने कहा है पोजिशनल अगर आपको यहाँ पे अपनी बनानी है तो यहाँ पे ले सकते हैं। 530 से आपने कहा एंट्री के लिए, 670 आपने टारगेट प्राइस बताया है और 470 का स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट किया है। सो दिस इज द थर्ड पिक। पहली पिक थी कैनरा बैंक, दूसरी थी सोना कॉम्स, अब तीसरी आ गई है हिंद कॉपर। बची 2 और पिक्स, हम जल्दी पहुंचेंगे उस पर भी। पर संजीव राय जी का जो बजाज फाइनेंस वाला मैंने आपसे सवाल पूछा था 930 पर जो इन्होंने खरीदा हुआ है, उस पर सर क्या सलाह रहेगी? देखिए 930 पर खरीदा है, 930 ही चल रहा है, 950 आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। स्टॉक थोड़ा सा ओवर प्राइस है, यहां से एक बार फिर से करेक्शन में 850 रुपए तक जा सकता है। स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन एंट्री का जो लेवल है वो बहुत अच्छा नहीं है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं एंट्री का जो लेवल है वो बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पर। रवि जी, आप जब अभी शुरू में शो की बात कर रहे थे तो आपने एक बात करी थी सोना और चांदी की भी। मतलब कहते हैं समीकरण बदल रहे हैं, उनको देखने के और उनकी स्ट्रैटेजी के भी पूरे मापदंड बदल रहे हैं। यहाँ पर मार्केट जब गिरा तो सोना भी गिरा, मार्केट जब हम देख रहे हैं थोड़ा सा ठीक हुआ है इस हफ्ते, तो फिर सोना भी थोड़ा सा हम बढ़ते करते देख रहे हैं मार्केट के साथ। ये क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर हम सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो? देखिए, अगर इंडिया का गोल्ड देखते हैं तो आपको उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती। इस समय गोल्ड के प्राइसेस में इसका आपसे कहूंगा कि आप इसका चार्ट प्लीज लगाइए, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल लेवल है। गोल्ड में भी बड़ा क्रूशियल लेवल चल रहा है। गोल्ड के प्राइसेस इस समय चल रहे हैं 1,52,751 रुपए। आपको मैं बताऊं, ये प्राइसेस में थोड़ा सा यहां पर एक करेक्शन आ सकता है, एक डिप्रेशन आ सकता है, और ये प्राइसेस वापस से 147,000 से 1,45,000 तक करेक्ट हो सकते हैं। यानी कि बाय की स्ट्रैटेजी इस वीक अब नहीं होगी, यहां पर जस्ट वेट एंड वॉच। कहां तक जा सकता है अगर मैं गलत होता हूं और रिवर्सल आता है तो ये आपका मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ 155-156 के पास आकर थक जाएगा। उन लेवल्स पर जो भी बाय करेगा वो फंसेगा। इसलिए बाइंग के लिए जस्ट वेट फॉर 1 वीक, और जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बन रहा है उसमें
बहुत अप ट्रेंड आने के चांसेस कम है, थोड़ा सा करेक्टिव यहाँ पर हो सकता है। बात करें, आपने बात करी है सिल्वर की, तो जी, सिल्वर में भी सिल्वर भी एक बहुत बड़ी कहते हैं चिंता का विषय बना हुआ है लोगों के लिए। अब सिल्वर देखे तो इसका चार्ट थोड़ा उल्टा दिखाई देता है, यानी कि हाँ। सिल्वर में आप 2,43,000 और जो 2,20,000 के रेंज है, इस रेंज पर एकुमुलेशन कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, सिल्वर 20 पे एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी आपको वापस से 2,80,000 के आसपास आएगा। लेकिन ये पार्शियल बाय के लिए अच्छा है, यानी धीरे धीरे करके आप एकुमुलेट करें, उसके लिए अच्छा है। तो आप यहां पर गोल्ड में रुक कर सिल्वर में थोड़ी बाय पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, ये हो गई एक पूरी अच्छी राय कॉम्प्रिहेंसिव गोल्ड और सिल्वर पर। आपने चार्ट के साथ डॉक्टर रवि बहुत अच्छे से समझा दिया हमारे दर्शकों को। अब नागराज भट्ट जी जानना चाह रहे हैं कि एंट्री प्राइस क्या होना चाहिए अगर पारस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना है इन्हें तो। मैम, पारस डिफेंस होगा या पारस टेक्नोलॉजीज इन्होंने बोल दिया? पारस टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है और शायद पारस डिफेंस कहना चाह रहे हो। देखिए, अभी फिलहाल लग रहा है मिक्स करी है इन्होंने। जी, अभी फिलहाल पारस डिफेंस की बात करें, 680 रुपए चल रहा है, और चूंकि इसमें बाय का जो मेरा टारगेट है वो है 780 रुपए, तो बिल्कुल एकोमुलेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। चलिए, एक्युमुलेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर पारस डिफेंस की बात हो रही है। अब रवि जी, 3 पिक्स तो हो गए, अब 4th टॉप पिक आपका आएगा क्या अभी? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मेरा अगला पिक है वो है इस समय के मोमेंटम को देखते हुए आइशर मोटर। और आज मैंने इसको जो चूज किया है, इसका थोड़ा आपको प्राइस ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ ही रिवर्सल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसको धीरे धीरे करके एकुमुलेट करें। 7,400 रुपए चल रहा है, 7,400 से 7,000 के बीच एकुमुलेट करें। इसका चार्ट कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा जैसा मैं बना रहा हूं, और ये टारगेट 8,000 तक वापस रिवर्स हो जाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। इस समय के लेवल के हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो 6,800 का है। यहां पर ये है चौथा स्टॉक जिसको कि आप यहां पर बाय करके चल सकते हैं। आप बताएंगे तो मैं पांचवा भी, लास्ट जो स्टॉक है वो भी दे देता हूँ। बिल्कुल रवि जी, दीजिएगा। बस 1-2 सवाल और आ गए हैं उसके बाद। तो चौथा जो टॉपिक है डॉक्टर रवि का आज का, वो है आइशर मोटर्स। मैं यहाँ पर हमारे व्यूअर्स को बता दूं, पहला टॉपिक था कैनरा बैंक, दूसरा सोना कॉम्स, तीसरा हिंद कॉपर, अब चौथा है आइशर मोटर्स। अब नीलू गोयल जी सवाल लेकर आई हैं टाटा पावर और डीसीबी बैंक पर। हालांकि हम टाटा पावर की बात कर चुके हैं पहले, पर इनकी खरीद 360 की है। डीसीबी बैंक इन्होंने खरीदा है 132 पर। कह रही है होल्ड करें या सेल करें? देखिए, डीसीबी बैंक मेरे हिसाब से आपने 132 पर खरीदा है। अगर आपको पैसे की जरूरत है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बिल्कुल सही लेवल है यहाँ। ओके, आप कह रहे हैं अब एकदम सही लेवल इस समय चल रहे हैं और प्रॉफिट बुक किया जा सकता है यहाँ पर। अब एजिस लॉजिस्टिक्स पर आकराय जी पूछ रहे हैं कि सर आपका रिव्यू क्या रहेगा इस पर? देखिए, एजिस लॉजिस्टिक फिलहाल तो अगर मैं देखूं तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा यहाँ पर नहीं लग रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर दूरी बनाना चाहूँगा, और अभी के हिसाब से जो मोमेंटम है उसमें एक बार को वेट एंड वॉच कर सकते हैं। तो अभी मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर एकुमुलेशन होने देते हैं। अगर रिवर्सल आता है तो अभी आप होल्ड करके रखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कह रहे हैं अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अमृत कुमार गुप्ता जी जानना चाह रहे हैं, आइनॉक्स विंड इन्होंने खरीदा है 110 पर, क्या करना चाहिए इन्हें? वैसे तो मेरा एग्जिट का कॉल होगा, क्योंकि मैं इस पे बहुत ज़्यादा कुछ बुलिश नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर चूंकि बॉटम आउट हो रहा है, थोड़ा सा रिवर्सल बन रहा है, तो अभी आप 2 हफ्ते के लिए इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर रवि, अब वक्त आ गया है आपके आज के 5th और फाइनल टॉपिक का। हमारे दर्शकों का, लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई आखिरी पिक भी कौन सी होने वाली है। देखिए मैम, इस समय का जो मोमेंटम है उस पे अगर मैं देखूं तो मुझे स्टॉक तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अपने आप को रोक कर एक सही स्टॉक चूज करना, उसको अगर देखते हैं तो मुझे KEI इंडस्ट्रीज ये स्टॉक एक अच्छा लग रहा है। और अगर आप इसको देखेंगे, थोड़ा सा आप कहेंगे कि आज आपने बहुत महंगे स्टॉक दिए, लेकिन मैंने आज वैरायटी और रेंज ऐसी रखी जिसमें कि रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा हो। KEI इंडस्ट्री इस समय चल रहा है 4,400 के पास।
44 टू 4200 ये बीच का जो गैप है, इसको भी आप रेंज में रखिए। लॉन्ग टर्म आप टारगेट रखते हैं तो इसके टारगेट आपको 4800 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि यहां पर आपको ये रेंज कुछ ऐसी चलती हुई नजर आएगी, इसके चार्ट कुछ ऐसे करके आपको बनते हुए नजर आएंगे। तो फ्यूचर प्रेडिक्टेड चार्ट भी मैंने आपके लिए बना दिया है। स्टॉप लॉस की बात करें तो यहां पर चूंकि 4400 से 4200 के बीच में बाय करिए। स्टॉप लॉस, क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेके चलना है तो आप 4000 का लेकर चलिए। और लॉन्ग टर्म पर ये एक अच्छा स्टॉक है जिसमें कि अच्छे फंडामेंटल के साथ डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, आप इसको बाय करके चल सकते हैं। तो आपको मिल गए हैं डॉक्टर रवि के पूरे 5 टॉप पिक्स। आज डॉक्टर रवि के पहला था कैनरा बैंक, दूसरा है सोना कॉम्स, तीसरा है हिंद कॉपर, चौथा है आयशर मोटर्स और KEI इंडस्ट्रीज है 5वां। अब DK बंसल जी पूछ रहे हैं सर गोल्ड और सिल्वर पर बाइंग के लिए क्या सलाह रहेगी? 2 से 3 महीने का ड्यूरेशन है। बंसल जी हम बिल्कुल अभी इससे थोड़ी सी देर पहले ही गोल्ड और सिल्वर पूरा डिस्कस किया चार्ट के साथ, आप थोड़ा सा शो रिवाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आदेश चौधरी जी हमारे नए प्रीमियम मेंबर हैं, वेलकम टू DRS इनसाइट्स मेंबरशिप। आदेश जी आपसे एडवाइस मांग रहे हैं सर, JSW इंफ्रा में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? देखिए JSW इंफ्रा या JSW स्टील? इंफ्रा लिखा है सर। नहीं सर, JSW इंफ्रा में बिल्कुल एंट्री नहीं बनती है। जस्ट वेट एंड वॉच, वेट फॉर द 250 लेवल्स, वंस इट रीच देन यू बाय। 266 इस समय चल रहा है, 250 से पहले बाय नहीं बनता है। बिल्कुल 250 से इस पहले बाय नहीं बनता है। यहाँ पर आपको हो गई राय डॉक्टर रवि की। आदेश जी अब रवि जी अब जाने से पहले आने वाले हफ्ते की तैयारी के लिए कुछ लोगों के लिए हो जाए, हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। देखिए मैम, अभी तो वैसे मैंने 5 स्टॉक आपको बता दिए हैं, लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोग अभी यहाँ पर टाइम वैल्यू पे काम मत करिएगा। टाइम वैल्यू का मतलब है कि आप ये कोशिश मत करिएगा कि आपको जल्दी से जल्दी कम से कम आपको टाइम वैल्यू मिले, यानी कि ऑप्शन सेल करके जो चलने वाले लोग हैं वो फंस सकते हैं, उनको यहाँ पर दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाय साइड से चलेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ अगले हफ्ते की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव पर रहिए। स्टॉक स्पेसिफिक का मतलब है कि आपको किसी इंडेक्स की ट्रेडिंग से ज्यादा अच्छा है कि आप स्टॉक पे रहिए और खास तौर से दूरी बनाकर रखिएगा स्मॉल कैप और मिड कैप के। चुनिंदा स्टॉक पे ये मूवमेंट आपको दिखाई देगा, अदरवाइज अगला हफ्ता डाउनफॉल के लिए यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए आप कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक तैयारी रखिए। बस अब जाते जाते नेगी जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं, महेंद्र सिंह बस पूछ रहे हैं कि गेल में एवरेज कर सकते हैं क्या अभी? आप बिल्कुल कर सकते हैं सर, दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन बाय एट करंट मार्केट प्राइस। चलिए नेगी जी आप थोड़ा सा शो में देर से जुड़े, लेकिन आपका सवाल मैंने ले लिया है यहाँ पर। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, आज आप हमारे शो पर आए, आपने हमारे सारे व्यूअर्स के सवालों का जवाब दिया और इतने सारे स्टॉक्स हमने आज डिस्कस किए। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ DRS इनसाइट्स मेंबर्स व्यूअर्स। थैंक यू मैम मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूँ, जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंटों को ये सारी पोजीशंस और ये सारी ट्रेड्स गए हुए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। आज आप हमारे शो में जुड़े, आपने आई होप आपके सारे सवालों का यहाँ पर जवाब मिल चुका होगा। आप लोगों की जो भी राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप के बारे में। DRS इनसाइट्स के आप मेंबरशिप पे अगर ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तो आपको 3 लेवल्स की मेंबरशिप मिलेगी। वो है DRS प्रीमियम, DRS डायमंड मेंबरशिप है और फिर आपको DRS सपोर्ट मेंबरशिप मिलेगी। अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं जो कि 159 रुपीज की, वहां पर आपको मौका मिलता है हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछने का किसी भी एक स्टॉक और या फिर एक शेयर के ऊपर। लेकिन अगर आप DRS डायमंड मेंबरशिप लेते हैं जो कि है 599 रुपीज की, तो आपको मौका मिलता है अप टू 5 स्टॉक्स लाइव शो के दौरान, या फिर अगर आप जो शो के आपके पोस्ट आते हैं उसमें अगर आप अपने कमेंट्स भेजते हैं तो हम आपके स्टॉक्स लेते हैं। तो अप टू 5 स्टॉक्स हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं। और अगर आप DRS सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं जो कि 1199 रुपीज की, तो फिर आप हमारे एक स्पेशल प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को बताया है और लिंक कमेंट बॉक्स में पिन भी है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए व्हाट्सएप नंबर रिपीट कर देती हूँ, 9211591685। मैं रिपीट करती हूँ 9211591685। आप व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू हमसे जुड़ जाते हैं
और उसके बाद आप अपना पूरा पोर्टफोलियो हमसे शेयर कर सकते हैं, जिसको हम रिव्यू कराते हैं मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा। ओनली द एक्सपर्ट्स रिव्यू योर पोर्टफोलियो एंड गिव यू सजेशंस ऑन इट। साथ साथ आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी जुड़ जाते हैं हमारे साथ। तो फिर देर किस बात की, आप DRS सपोर्ट मेंबरशिप ले सकते हैं और आप फायदा उठा सकते हैं अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।